Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is lecture number 32, or we can say part number 32 of the chapter Constructions in 9th class Mathematics. Topic is question number 5, exercise 10.1, justification for construction of equilateral triangle. हमने जो पिछले लेक्चर में दैट इज पार्ट 31 उसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन की इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कि यहाँ पे मौजूद है, दिस इज द पार्ट 31. हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो हमें इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, हमें इसका प्रूफ, हमें इसका रीज़न देना है कि ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है, ट्रायंगल HAB, जो कि लास्ट स्टेप में हमने लिखा था, join HB to form equilateral triangle named as triangle HAB. तो ट्रायंगल HAB इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया था कंस्ट्रक्शन के ज़रिए. मगर क्या वाकई में ये ट्रायंगल HAB इक्विलेटरल है? दैट मीन्स all the three sides should be equal. Either all the three sides should be equal or all the three angles should be equal to 60 degree angle each. या तो हम साबित करेंगे कि इसके तीनों साइड आपस में बराबर है, दैट इज AB इज इक्वल टू BH इज इक्वल टू HA, और एक और तरीका है इक्विलेटरल ट्रायंगल साबित करने का, वो ये है कि हर एक एंगल, दैट इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल H, these should be equal to 60 degree angle each. तो हम इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो चलिए साइड्स को छोड़ के हम एंगल्स ही साबित करेंगे. हम ये साबित करेंगे कि इसके तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री एंगल है ईच. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल साबित हो जाएगा. चलिए हम इनके एंगल्स देखते हैं कि क्या वाकई में इनके एंगल्स बराबर है 60 60 60. चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे ये जो HI है, HI ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी दो हिस्से भी कर रहा है, यानी AI इज इक्वल टू IB. और एक और चीज, ये परपेंडिकुलर भी है. ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल यहाँ इस तरफ भी बन रहा है और इस तरफ भी बन रहा है. तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है HI या HG, ये AB के दो हिस्से कर रहा है, दैट इज AI इज इक्वल टू IB. और दूसरी चीज, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी. अब अगर हम ये दो ट्रायंगल्स जो बन रही हैं, छोटी ट्रायंगल्स, पहले तो बड़ी ट्रायंगल थी ट्रायंगल HAB, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने से दो ट्रायंगल्स बन चुकी है. एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AIH, दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल BIH. तो हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे और इनको हम साबित करेंगे कि ये कनग्रेंट है. कनग्रेंट होने से क्या होगा, ये तो हमें पता है कि ये 60 डिग्री एंगल है, इसको हमने बनाया है 60 डिग्री एंगल. और अब ये दो ट्रायंगल्स अगर कनग्रेंट निकली तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा. इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B आपस में बराबर निकल जाएंगे CPCT के जरिए, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कनग्रेंट निकली. तो चलिए हम इन ट्रायंगल्स को देखते हैं. अगर ये कनग्रेंट निकली तो एंगल A एंगल B के बराबर है, और एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 डिग्री एंगल निकल जाएगा. फिर हमारा एंगल H भी निकलेगा थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी हमें 60 डिग्री एंगल निकल जाएगा. तो चलिए हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल AIH और ट्रायंगल BIH. तो हम अपनी जस्टिफिकेशन में
यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AIH and triangle BIH, इन दो ट्रायंगल्स में हम देखेंगे ट्रायंगल AIH और ट्रायंगल BIH। चलिए देखिए इनमें AI इज इक्वल टू IB, डेफिनेटली AI IB के बराबर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये AB के दो बराबर इसे कर रहा है, तो AI इज इक्वल टू IB। AI इज इक्वल टू IB क्योंकि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि AB is bisected, AB is bisected through कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने इसको बाइसेक्ट किया है, थ्रू कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये तो हो गई इन दो ट्रायंगल्स में एक चीज कि AI इज इक्वल टू IB। चलिए अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो ये 90 है, ये आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे एंगल AIH इज इक्वल टू एंगल BIH। एंगल AIH इज इक्वल टू एंगल BIH। क्यों आपस में बराबर है? AIH, एंगल AIH और एंगल BIH, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। ओके, क्या और कोई चीज़ इन दो ट्रायंगल्स में एक जैसी है? बिल्कुल, IH इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और IH इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो ये इनमें कॉमन है। IH इज इक्वल टू IH बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ दीज टू ट्रायंगल्स। IH इज इक्वल टू IH, क्यों? ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, सबसे पहले तो AI हमें IB के बराबर निकला, उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर निकला, और फिर इसके बाद ये वाला साइड यानी IH इनमें कॉमन था, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो ये बन जाता है साइड एंगल साइड, या हम इस ट्रायंगल में देखेंगे साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंसी रूल इस्तेमाल हो रही है, उसको हम कहेंगे बाय साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी रूल। तो कन्वर्जेंसी रूल SAS इस्तेमाल हुई है इन दो ट्रायंगल्स में SAS कन्वर्जेंसी रूल इस्तेमाल हुई है, लिहाजा ये दो ट्रायंगल्स आपस में कन्वर्जेंट है। कौन कौन सी ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट है? ट्रायंगल AIH और ट्रायंगल BIH, जो कि हमने स्टार्ट में ही ली है। ट्रायंगल AIH और ट्रायंगल BIH आपस में कन्वर्जेंट है। ट्रायंगल AIH इज कन्वर्जेंट ट्रायंगल BIH। चलिए, अगर ये आपस में कन्वर्जेंट है, तो वो तो साबित हो गया SAS कन्वर्जेंसी रूल के जरिए कि ये दो छोटी ट्रायंगल्स जो है ये आपस में कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों? CP
60 corresponding parts of congruent triangles. जो congruent triangles होते हैं उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं. तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी था इन दोनों ट्रायंगल का, वो भी आपस में बराबर है. अगर आप गौर से देखेंगे एंगल ए जो है वो हमने 60 डिग्री एंगल बनाया था मेजर करके. जो सी से हमने पहली आर्क डाली थी है ना, तो वो डेफिनेटली 60 डिग्री ही होती है. तो एंगल ए इज डेफिनेटली 60 डिग्री. इसको साबित करने की जरूरत नहीं है. एंगल ए के बदले 60 डिग्री लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल ए तो ऑलरेडी 60 डिग्री है, अब एंगल बी भी 60 डिग्री निकल चुका है. अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड एंगल ढूंढेंगे. पहला एंगल है एंगल ए 60 डिग्री, अब एंगल बी भी 60 डिग्री है क्योंकि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है सी पी सी डी के. एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल की. तो हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके 3 एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री. तो हमारे पास है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल, एक तो है एंगल ए, दूसरा एंगल बी और तीसरा है एंगल एच. इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे चलिए बताइए एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, प्लस एंगल बी कितना है वो भी 60 डिग्री है, प्लस एंगल एच कितना है वो हम ऐसे ही रखेंगे. एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल एच पता नहीं है, मगर इन तीनों का सम 180 डिग्री है हमें पता है. तो हम लिख सकते हैं 60 और 60 कितना हुआ 120 डिग्री, प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री. इम्प्लाइज एंगल एच लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे. ये 120 दाएं तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा 120 डिग्री. तो एंगल एच इज इक्वल टू 180 में से 120 निकालेंगे तो 60 डिग्री. एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री निकल चुका है, और एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो एंगल ए 60, एंगल बी 60 प्लस एंगल एच वापस हम लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का ऐड होगा 120 डिग्री प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल एच वापस लिखेंगे इज इक्वल टू बी वापस लिखेंगे 180 डिग्री भी वापस लिखेंगे, मगर इस 120 डिग्री को हम 180 के पास ले जाएंगे, माइनस बन जाएगा. तो एंगल एच 60 डिग्री. तो इसका मतलब हुआ एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 और एंगल एच भी 60. तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 निकल रहे हैं, है ना. तो इसका मतलब हुआ जब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर निकले हैं, सिंस ऑल 3 angles of the triangle HAB, क्योंकि तीनों एंगल्स किसके ट्रायंगल HAB के आर 60 डिग्री ईच. हर एक एंगल ट्रायंगल HAB का हर एक एंगल, इन तीनों एंगल 60 डिग्री निकल रहे हैं, है ना. Therefore triangle HAB is equilateral. जब ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 निकले, 60 डिग्री ईच निकले, तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. तो ये तो साबित हो गया, ये तो इसकी जस्टिफिकेशन हो गई. ओके.
And this completes our exercise 10.1. And now we are going to start exercise 10.2. That will be part 33, lecture number 33. That is okay for now. Thank you very much.